जितना अच्छे से चीजें कर सकते हो अभी जितना टाइम आपके पास है, आपको ऑब्वियसली आपको खुद को पता है कि आप लोग कितनी दिक्कतों में हो। जो भी अटेम्प्ट वाले लोग हैं सबको कुछ ना कुछ फैमिली दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही होगी। बट आपको उन गलतियों से निकलना तो पड़ेगा ना। कब तक आप उसमें, अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे, आप ओवर सीरियसनेस नहीं लाओगे, तो आप कैसे निकलोगे उस सिचुएशन से। आप परेशान हो रहे हो, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। अटेम्प्ट वालों के साथ क्या जिंदगी होती है मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या क्या हालतें हो रही हैं। बट ये है कि एक बार आप सोच लो ना कि अभी निकालना है तो अब निकालना है यार, वो चीजें अवॉइड करो, वो गलतियां अवॉइड करो। हेलो गाइस, माय नेम है दीपक अंजना, करंटली पोस्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, जो एफएमजी के, जिन्होंने ऑलरेडी एक दो तीन चार पाँच छह जितने भी अटेम्प्ट दे रखे हैं और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एफएमजी जून 2023 की। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिपीटर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं और वो क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स कॉमन है। मैंने मतलब मुझे लगभग एफएमजी पास करे हुए 2 साल के आसपास हो गए हैं। और पिछले 2 सालों में मैंने बहुत लोगों से बात करी, मोर देन 1000 लोगों से बात करी है कि भाई जिनके अटेम्प्ट लगते हैं, जिन्होंने क्या गलतियां करी है, उसके बाद वो क्या चीजें करेक्ट करते हैं, सारी चीजें। तो सबसे जो मेन चीज है कि जो गलती सबसे ज्यादा रिपीटर्स के साथ होती है, तो बार बार ये जो अटेम्प्ट के साइकिल में जो फंसते हैं, उसका सबसे बड़ा एक मेन रीजन ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि जैसे ही हमारा अटेम्प्ट लगता है, कोई भी अटेम्प्ट आपका लगा, और लगने के बाद फिर हम जो हमने जो पुराना जो पढ़ रखा है चीजें, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम जो मटेरियल हमने पढ़ लिया है, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट वालों के लिए इतना इशू नहीं है कि जिनका 140 से अबाव वगैरह 135 से अबाव अगर आपका है, अगर 135 से अबाव है तो उनको इतनी मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपके 135 से कम है या इवन 145 तक है, बट अगर आपके चार पांच अटेम्प्ट हो गए हैं और आप सेम उसी नंबर में आप घूम रहे हो, तो आप लोगों को लोग ये चीज है कि आप उस सेम कंटेंट को यूज करते रहोगे तो आप रिजल्ट में चेंजेस आपके नहीं आने वाले। आपको कुछ चेंजेस तो आपको करने पड़ेंगे। जो स्पेशली जो एप्स से पढ़ाई कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए। कि भी क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, उतना कंटेंट आप 4-5 महीने में या पढ़ना, फिर रिवाइज करना, उसका कितना रिटेन कर पाना, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैसे एग्जाम होता है तो हमको, अटेम्प्ट वालों को यही लगता है कि नहीं मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने ये भी पढ़ रखा है, मैंने ये भी पढ़ रखा है। तो वो चीजें हो ही नहीं पाती। फिर हम उस साइकिल से आप निकलोगे कैसे अगर आप अपना सोर्स चीजें चेंज नहीं करोगे। तो आप कैसे निकलोगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 19 सब्जेक्ट फिर से पढ़ने बैठ जाओ। यस, अगर आपके 120 से कम मार्क्स है तो फिर आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करके अच्छे से स्टार्ट करनी चाहिए चीजें। बट आपका अगर ये अटकने का जो प्लान है ना कि 120 से 145 में अगर आप अटक रहे हो, 149 में अगर आप अटक रहे हो बार बार, तो आपको कुछ चेंजेस, मेजर चेंजेस तो करने पड़ेंगे। अब वो मेजर चेंजेस क्या है जो गलती कर रहे हैं। अब एक तो सबसे बड़ी गलती तो ये हुई रिपीटर्स की कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट वीक है तो उनको फिर से पढ़ लें और उस टाइप की चीजें। आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करना है या मत करो। पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी और फोरेंसिक मेडिसिन, ये 5 सब्जेक्ट को आप ऐसा पकड़ो, कोई इनके नए सोर्स है जो अच्छे टीचर। फॉर एग्जाम्पल आप सर्जरी को विनीत सर से कर लो, ईएनटी को राजीव धवन सर से कर लो, फोरेंसिक किसी से भी टीचर से आप कर सकते हो, बट थोड़ी छोटी हो, शॉर्ट वाली हो। और पीएसएम ओबीजी अगर आपने पहले कहीं से करी है, अगर उस टीचर की लाइव क्लासेस अवेलेबल हो पाती है तो भले आप वहां से कर लो, या जिस भी ऐप से कर रहे हो उससे कर लो भले। बट एक बार इनको आप मेन से अच्छे से करो। ये 5 सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करो क्योंकि ये आपके 130 to 140 मार्क के सब्जेक्ट हैं। इसमें आप कोशिश करो और इनको भले आप जितने भी रिपीटर हो ना, इन 5 सब्जेक्ट को आप फिर से पढ़ लो और अच्छे से पढ़ो। आप एग्जाम फेल हुआ, ये मत सोचो कि आपने एमसीक्यू कम सोल्व करे थे इसलिए आप फेल हुए, या आपने मेडिसिन नहीं पढ़ी थी अच्छे से तो आप फेल हुए, नहीं। जो इजी सब्जेक्ट्स थे आपने वो अच्छे से नहीं पढ़े आप उनमें। भले आप पीएसएम ओबी सर्जरी एमटी से, फॉरेंसिक मेडिसिन से भले आप 50% स्कोर कर पा रहे हो, बट हमको उस 50% में खुश नहीं होना है ना, हमको एटलीस्ट इन सब्जेक्ट में 70 to 80% स्कोर करना पड़ेगा। तो ये चार पांच के सोर्स आप चेंज करो। भले आपके इसमें 50% आ रहे हो अभी टेस्ट में, तो आप सोच रहे हो कि नहीं आ रही है तो मेरे अच्छे हैं, मैं क्यों चेंज करूं। बट हमारा टारगेट इनमें 50% नहीं है। हमारा इनमें टारगेट है 70 to 80% स्कोर करने का। तो आपको एक बार इनको फिर से मेन से अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट 5 से 7 सब्जेक्ट का सोर्स चेंज कर लो, और बाकी जो कर रहे हो उसको सेम कंटिन्यू करो। तो क्या है कि जब तक आप वो पुरानी चीज अगर छोड़ोगे नहीं, सब कुछ सेम ही कंटिन्यू करोगे, तो रिजल्ट में चेंजेस आएंगे नहीं।
तो आप भी वो चीज को समझ लेना कि अगर आप कुछ चीजें चेंज ही नहीं करोगे, आपका प्रिपरेशन का स्टाइल नहीं चेंज करोगे, आप थोड़े बहुत सोर्स नहीं चेंज करोगे, तो फिर वही रिजल्ट आएगा 140 145 में जाके फिर से आपकी गाड़ी अटकने लग जाएगी। तो ये चार किसी का भी चेंज करो ना करो, बट ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, एक बार वो बोल देता हूँ, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी और फोरेंसिक मेडिसिन, इन 5 सब्जेक्ट का सोर्स आप जरूर चेंज करो। क्योंकि इनको जब तक आप सोच चेंज नहीं करोगे, चीजें हो नहीं पाएंगी। जब तक चीजें होंगी नहीं, चेंज नहीं करोगे, तो उसका रिजल्ट भी उतना आउटपुट नहीं आएगा। अभी जब आपका एग्जाम हुआ है, मतलब अभी 1 महीना एग्जाम दिए हो चुका है, आप क्या करो, एक मॉक टेस्ट दो किसी भी ऐप पे, जो भी ऐप आपको करना है, प्रेप मेरो जो भी, उस पर आप एक मॉक टेस्ट दो और उसका एनालिसिस समझो। क्योंकि 1 महीना हो गया एग्जाम हुए, तो भी आपको आपकी अभी करंट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको, मैं अभी भी एक रिसेंटली एक बंदे से बात कर रहा था, जिसको 3 अटेम्प्ट हो चुके थे, पर उसको ये कि जब हम बात कर रहे हैं तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा यहाँ से चेंज कर लो, वहां कर लो, तो वो एक ही बात रिपीट कर रहा था बार बार कि मैं ये सब्जेक्ट में ये मेरे अच्छा कर रखा है, यहाँ से ये मेरे लिए अच्छा कर रखा है, इवन ये तो सारे 19 ही अच्छे बोल रहा है कि सारे 19 मैंने अच्छे अच्छे कर रखे हैं, ये मेरे सब अच्छा है। तो मैंने उससे पूछा तेरा पास क्यों नहीं है, फिर आपके 120 130 क्यों आ रहे हैं? बोले याद नहीं होता। मैंने कहा वही, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि याद नहीं हो रहा है, हमको सोर्स चेंज करना पड़ेगा, हमको थोड़ा शॉर्टर वर्जन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे अपन चीजें याद कर पाए। उसलिए तो आप एक मॉक दो 300 का, व्हाइट पेपर पे पूरे 90 सब्जेक्ट की लिस्ट बनाओ और उसमें एनालिसिस में लिखो कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन थे, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ताकि अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, फोरेंसिक, इनमें से कौन सा वीक है। इनमें अगर अपने 50% भी आ रहे हैं तो हमको खुश नहीं होना है, इनको हमको ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करना है। अब आप सोचो कि आप एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ लो, फिजियो पढ़ लो, ओप्था पढ़ लो या मेडिसिन पढ़ लो, तो उसमें बहुत स्कोर हम नहीं कर सकते हैं ज्यादा। उसको इतना बहुत डिटेल में जाने के साथ, मतलब कोई सब्जेक्ट को मैं छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट उनको हम प्रायोरिटी में लेके उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करें, वो कोई उसका कोई सेंस नहीं है। तो बेटर है कि हम पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, इन 5 को अच्छे से कर ले। ये वीडियो स्पेशली रिपीटर्स के लिए है, जो नए हैं, जो कोचिंग से कर रहे हैं, जो अपना प्लान फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप उसी चीजों को करो। ये चीज हो गई। फिर सेकंड बात ये आती है कि जब आप रिजल्ट आया है ना, तो रिपीटर्स क्या करते हैं, 1 1.5 महीना रिजल्ट एक्सेप्ट करने में चला जाता है उनको, कि नहीं नहीं मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, 2 5 नंबर हो गए, ये वो। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है। वरना रिपीटर्स के साथ यही दिक्कत होती है कि आप फेल हुए, आपने 15 20 दिन वेस्ट करें इधर उधर सोचने में, करने में, फिर आपके पास बाद में रिवीजन के लिए टाइम बचेगा नहीं, कम टाइम बचेगा। तो वो चीज अगर हमको अवॉइड करनी है तो जितना जल्दी, ऑलरेडी 10 12 दिन ज्यादा ओवर रिजल्ट आएंगे, अब अगर आप एक एक दिन और वेस्ट करोगे तो ये चीजें आपकी बाद में रिवीजन में चीजें कम पड़ेगी। वो चीज। एक तीसरी चीज बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे सोर्स ऐड कर लेते हैं कि थोड़ा ये आपने ये प्रेप से पढ़ लिया, थोड़ा किसी कोचिंग के यूट्यूब से पढ़ लिया, थोड़ा आपने किसी की चैंटिंग वीडियोस देख ली, किसी का कुछ देख लिया। आप एक सोर्स रखो और उसको मल्टीपल रिवीजन करो। 4 चीजों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक चीज को 4 बार पढ़ो। ये गलती है। और जो गलती आप बात करो, मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं अपन देना, कि मॉक टेस्ट से अपने को डर लगता है। तो एग्जाम में जाके कम नंबर आए उससे अच्छा है कि आप एग्जाम से पहले कम नंबर आए, ताकि हमको आइडिया लगे। तो हर 15 से 20 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर दो, और किसी ऐप पे दो। बहुत सारे ऐप पे अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो तो फ्री भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं उनपे, तो आपका काम 4 5 मॉक तो आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, 2 3 ऐप से घुमाओगे तो। बट वो एक पेपर पे, वाइट पेपर पे उसका एनालिसिस जरूर लिखो। और एक तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो अभी एक लिखो, ताकि आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस है ना, कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट भी अच्छा है, इसका सोर्स चेंज नहीं करना है, इसका सोर्स चेंज नहीं करना है, इसका सोर्स चेंज नहीं करना है, वो चीज दूर हो जाएगी। तो कम से कम कोशिश करो कि 5 तो जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए उनका तो करो ही करो। अगर उनमें आपका अभी मॉक देने पे अगर उनमें आपका अभी 70% 60 70% बन रहा है तो फिर मत चेंज करो। बट अगर 60 70% से कम बन रहा है तो उसका उसका आप चेंज करो। और 2 3 सब्जेक्ट ऐसे देखो जो आपको लगता है वीक हो इस टाइप के। तो 19 सब्जेक्ट में से कोशिश करो कि 7 8 सब्जेक्ट का तो अपने को करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका 145 140 आप पास है तो आपको 2 4 भी चेंज करोगे तो चल जाएगा। बट जो बार बार रिपीटर हो रहे हैं कि भी बार बार हम 140 145 में अटक रहे हैं 3 4 बार से, तो आपको भी फिर 6 7 बार 6 7 सब्जेक्ट पे सोच चेंज करना चाहिए, ताकि वो चीजें फिर से नई हो जाए। आप वही नोट्स वही चीजें पिछले 2 3 4 साल से यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो, अब वो टीचर ने जो बताई थी एक्स्ट्रा चीजें वो तो गायब हो गई है, जो नोट्स में लिखा है वही आपको दिख रहा है उस टाइम के लिए। तो वो चीज है। कोशिश करो कि आपका जो सिलेबस है वो एग्जाम से 50 55 दिन पहले खत्म हो जाए। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्लान, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ वाले बहुत सारे प्लान अपलोड कर रखे हैं, उसको आप उसको देख के अपने हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की अलग सिचुएशन है। किसने कौन सा सब्जेक्ट कर रखा है, कुछ ने कौन सा सब्जेक्ट नहीं कर रखा। तो एक प्लान हम कोई पर्सनली किसी नहीं बना सकते उस कंडीशन उस सिचुएशन में जाके।
क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम है, तो आप उन प्लान को देख के अपने हिसाब से एक छोटा प्लान मॉडिफाइड कर सकते हो। अभी भी जो लोग जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, और अगर आप किसी ऐप से स्टार्ट कर रहे हैं पिछले अगले 3-4 महीने के लिए कि नहीं नहीं सब रैपिड से कर लेंगे, सब उससे कर लेंगे, प्लीज ये गलती अवॉइड करो। किसी कोचिंग ज्वाइन करो और उन पे फोकस करो। अभी आपको ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीजें सेम चीजें करोगे और वो चीजें उतना फिर वायबल है नहीं, वो उतना उससे आपको इतना ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 100%। अब अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, तो एक चीज आप उसमें ये ध्यान रखो कि आप उस पर डाउट मत करो। जो भी कोचिंग ज्वाइन करेगा अपना 100%। आप यूं मत सोचो कि कौन सा टीचर अच्छा नहीं है, नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत हेक्टिक हो रहा है, 12 घंटे क्लासेस हो रही है, फिर 2 घंटे रिवीजन, 14-15 घंटे। तो भैया कोचिंग ऐसे ही होती है। और अगर आपको 5 साल की पढ़ाई 4 महीने में करना है तो वो ऐसे ही होगी। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक जो हमारा एटीट्यूड होता है ना कंप्लेन करने वाला, जैसे मैं खुद भी जब मिस्ट में था, तो एक बहुत होता था, अरे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया, अरे सर ये क्लासेस वो सी हो रही है, अरे नोट्स लिखने में टाइम होता था, हम भी बहुत कंप्लेन करते थे। तो अब वो समझ आती है वो चीजें। ये जो हमको ये कंप्लेन करने का जो एटीट्यूड है ना, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो वो कंप्लेन एटीट्यूड छोड़ दो। मन मार के मन मार के क्लास अटेंड करो, मन मार के नोट्स लिखो, इधर उधर भागो मत कि यहाँ से ये कर लूँ वहां से ये कर लूँ। उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा कि आप यहाँ देखने जा रहे हो क्लासेस, आप वो देख रहे हो, पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा वो सारी चीजों से। तो उन चीजों को अवॉइड करो और कोशिश करो जो चीज आपने फॉलो कर ली उसी को अच्छे से फॉलो करो। इन 5 सब्जेक्ट पे भी अगर आपने अच्छे से फोकस कर दिया, साथ में पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज एटलीस्ट डेली के 30 to 40 पीवाईक्यू अगर आप करोगे, पर विथ सॉल्यूशन करो। 30-40 पीवाईक्यू करने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा मिनिमम आपको। तो वो अच्छे से करो। और स्नैपशॉट, स्नैपशॉट अभी से स्टार्ट कर दो, बाद में रिवीजन के लिए मत छोड़ो उसको, क्योंकि 45 घंटे के वीडियो से बाद में नहीं हो पाएगी। आपके पास नहीं हो रेपिडो, किसी दोस्त का यूज करो, कुछ भी करके, पर एटलीस्ट वो करो कंप्लीट। तो अगले 45 से 50 दिन में रोज 1 घंटा भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जब बाद में लास्ट के जो 50-60 दिन बचेंगे, उसमें आपको सब्जेक्ट के भी 2 से 3 बार रिवीजन करना है। जो आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन करे हैं उसका भी 2 से 3 बार रिवीजन करना है। जो स्नैपशॉट करा है उसका भी 2 से 3 बार रिवीजन करना है। तो स्नैपशॉट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पीवाईक्यूज में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। स्नैपशॉट का भी 2 से 3 बार रिवीजन हो गया, पीवाईक्यूज का भी 2 से 3 बार रिवीजन हो गया, और नोट्स का 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा। तो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक का कम से कम मान के चलो 8 से 9 बार रिवीजन हो जाएगा। आप 8 से 9 बार नोट्स को रिवाइज नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अभी से जब स्टार्ट करो ना, ये स्टार्टिंग का टाइम मत वेस्ट करो। ये जो फेब्रुवरी और मार्च वाला टाइम है ना, इसमें अपनी सीरियसनेस लेके आओ। देखो, सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी, आज नहीं लाओगे कल नहीं लानी पड़ेगी, अगले अटेम्प्ट में लानी पड़ेगी। कभी तो आपको सीरियसनेस लानी पड़ेगी। तो आपको ये सोचना है कि आपको एग्जाम पास करना है नहीं करना। अगर आपको करना है तो सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फलाना ये वो जितने भी आपके दुनिया भर के बहाने हैं, एक्सक्यूज हैं, उन सबको छोड़ दो। ये नहीं बोल रहा कि आपने पिछली बार मेहनत नहीं करी इसलिए फेल हो गए, ऐसा नहीं। बट एक सेल्फ एनालिसिस करूंगा कि क्या गलतियां हुई अपनी से। इस वीडियो को देखने के बाद एक व्हाइट पेपर लो। उस पे आप जितने भी आपके अटेम्प्ट लगे हैं, आप उनकी जो भी उसमें आपने गलतियां करी है, उस पेपर पे आप उस सारी गलतियां लिख दो। आपको पता है आप किसी दूसरे के साथ वो चीज शेयर नहीं कर सकते, बट आपको पता होगा कि आपने क्या गलतियां करी है। तो उस पेपर पे वो सारी गलतियां लिख दो। और वो जो पेपर है ना, वो आपकी स्टडी टेबल पे सामने चिपका दो। आप नोट्स रिवाइज करो या ना करो, बट उन गलतियों को हर 3 से 4 दिन में रिवाइज कर लोगे। खासकर जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाले लोग हैं, जिनके 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट रख चुके हैं, आप उसमें देखोगे कि बहुत सारी गलतियां ऐसी थी जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करी, सेकंड में भी करी और थर्ड में भी करी। अब आप फोर्थ में मत करो attempt, या अगर आप फर्स्ट सेकंड में कर रहे थर्ड में मत करो उसको। तो एटलीस्ट वो गलती आपको ध्यान। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, अपने को लगता है ऐसा, अरे ये क्या है, सब फालतू बातें वो सब चीजें। बट ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही अपने को करेक्शन, सेल्फ सेल्फ एनालिसिस कैसे करेंगे वरना हम। दिन भर अगर हम फोन में ही लगे रहेंगे, सोशल मीडिया में ही लगे रहेंगे। एक सीरियसनेस तो आपको लानी पड़ेगी अंदर। जितने भी अटेम्प्ट वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा इशू यही है कि आप स्टार्टिंग का 1-2 महीने बर्बाद कर दोगे, फिर बाद में लास्ट के 2 महीने सब पढ़ते हैं। बट मैटर ये करता है कि जो स्टार्टिंग के 2 महीने उनमें कौन कितना पढ़ता है। आप अपना खासकर जो 140-149 आता है, तो आदमी में से एक माइंड सेट हो रहता है कि चलो यार सब कुछ ही ज्यादा था तो पढ़ ही रखा है, बस रिवीजन ही करना है, बस रिवीजन ही करना है। उस चक्कर में वो उस साइकिल में हमेशा फंसता जाता है। तो प्लीज उसको अवॉइड करो। 4-5-6 सब्जेक्ट का सोर्स चेंज करके उनको अच्छे से करो। जो खासकर मैंने सब्जेक्ट बताया उन पे तो बहुत फोकस करो, उस चीज को ध्यान रखो। और जितना अच्छे से चीजें कर सकते हो, अभी जितना टाइम आपके पास है, आपको ऑब्वियसली आपको खुद को पता है कि आप लोग कितनी दिक्कतों में हो। जो भी अटेम्प्ट वाले लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ फैमिली दिक्कत, फाइनेंशियल दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ रही होगी। बट आपको उन गलतियों से निकलना तो पड़ेगा ना। कब तक आप उसमें
अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारोगे, आप ओवर सीरियसनेस नहीं लाओगे, तो आप कैसे निकलोगे उस सिचुएशन से? आप परेशान हो रहे हो, आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं। अटेम्प्ट वालों के साथ क्या जिंदगी होती है मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी क्या क्या हालतें हो रही हैं। बट ये है कि एक बार आप सोच लो ना कि अभी निकालना है तो अब निकालना है यार, वो चीजें अवॉइड करो, वो गलतियां अवॉइड करो। मॉक टेस्ट से मत भागो, अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, कम से कम सारी चीजें करो। एटलीस्ट 15 से 20 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। अगर इससे बेटर ऑप्शन हो ये है आपके पास कि आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी भी कोचिंग में, ताकि आप एक रेगुलर हो जाओगे उससे। और उनके टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ताकि आपको अलग से प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, आप उनके टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो कर सकते हो। बस यही है। और साथ में एक्स्ट्रा मत एड ऑन करो कि ये सब्जेक्ट ये यहाँ से कर लूँ, ये यहाँ से कर लूँ। एक सोर्स, एक टीचर, एक सब्जेक्ट, खत्म बात। बाद में मल्टीपल चीजें ऐड कौन करोगे तो फिर आपको रिवीजन, एक्स्ट्रा रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हमको 2 से 3 रिवीजन करना है। अगर आप हर सब्जेक्ट में दो दो तीन तीन टीचर का चीजें पढ़ोगे, यूट्यूब पे ये इंपॉर्टेंट है, कैंटीन है, फलाना है इंपॉर्टेंट, मत भागो उसके पीछे। जो है एटलीस्ट वो नोट्स। अपने आप को इसलिए ब्लेम मत करो अपने आप को कि आप एमसीक्यू की वजह से फेल हुए, मेडिसिन से फेल हुए। आपको नोट्स नहीं याद थे इसलिए आप फेल हुए। तो फोकस नोट्स पे करो, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करें उन पे ज्यादा फोकस करो, स्नैपशॉट करो। और साथ में टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टॉप वॉच को प्लीज परचेस कर लो। अमेजन पे आई थिंक 200-300 रुपये में अच्छी स्टॉप वॉच मिल जाती है। मोबाइल से स्टॉप वॉच वगैरह अवॉइड करो। जब टेबल पे बैठ रहे हो स्टॉप वॉच चालू, जब उठ रहे हो फोन चला रहे हो उसको पॉज करो, ताकि इवनिंग में आपके पास एक टाइम आ जाना चाहिए कितने घंटे आपने पूरे दिन में पढ़ाई करी। एक हम पेपर पे लिखते हैं कि 10 से 12 करेंगे, 12:30 से 2:30 करेंगे, फिर 3 से 5 करेंगे, ऐसे करके तो आप 12-13 घंटा कर लो। बट स्टॉप वॉच पे वो चीज आनी चाहिए। जब आप स्टार्ट करोगे स्टॉप वॉच से तो फिर पढ़ाई आपकी होगी क्या, आराम स्टार्टिंग में 4 घंटे 5 घंटे, जबकि आप पूरे दिन बैठे रहोगे। आपको पता नहीं चलता कि बीच बीच में जो आपने छोटे छोटे ब्रेक लिए वो कितने लंबे होते जाते हैं। आधा आधा घंटा भी मैटर करता है। देखो, ओवर सीरियसनेस चाहिए इस एग्जाम को पास करने में। 5 साल का सिलेबस 4 महीने में अगर हम नहीं होंगे सीरियस ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो मजे मस्ती में भी पास हो जाते हैं, बट हमारे उतने अच्छी किस्मत है नहीं, अगर होते तो अभी तक आप पास हो जाते हैं। आपके इतने अटेम्प्ट नहीं लगते ना, अगर हम हमारा इतनी अच्छी किस्मत होती तो। अब ये सारी चीजें हैं, जितना जल्दी आप इन चीजों को अवॉइड करोगे उतना जल्दी आप बच जाओगे। तो प्लीज ये सारी चीजें फॉलो करो। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट आते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप चैट में आप मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पे करके ही आपको गाइडेंस मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। 1-to-1 सिर्फ उनके लिए जिनको पर्सनली प्लान बनाना है पूरा अच्छे से, सारे उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो बेसिकली उनके लिए वो चीज जरूरी है कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं। खासकर अटेम्प्ट वाले लोगों को ये जानना जरूरी होता है कि वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। वो चीज तो उसके लिए 1-to-1 सेशन है। बाकी आप अपने जो डाउट्स है पूछे, आराम से आप मुझे टेलीग्राम वगैरह भी पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया को डिलीट करना ही है आपको, उस चीज को आप सीरियस लो। अभी मैं देखता हूँ जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, जिनका अभी भी सोशल मीडिया पे इंस्टा चला रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, सीरियसनेस लाओ अपने अंदर यार। कभी तो लानी पड़ेगी आपको। देखो, आज नहीं लाओगे अगले अटेम्प्ट में लानी पड़ेगी, 6 अटेम्प्ट 6 महीने बाद लानी पड़ेगी, साल भर बाद लानी पड़ेगी, फिर कभी तो आपको लानी पड़ेगी। तो वो एक मौज, सोशल मीडिया क्या करता है ना, आप उसको, आपको उस मौज मस्ती से बाहर ही नहीं आने देता। आपके पास फ्री टाइम होगा ही नहीं। आपने पढ़ा, आपने 5 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप इंस्टा लेके बैठ गए, आपने 2-3-4 घंटे इंस्टा चला लिया, तो आपको तो पता ही नहीं चला ना फ्री टाइम कहाँ गया आपका। भले आप 10 मिनट भी इंस्टा चला रहे हो, बाद में वो माइंड में रीली चलेगी आपकी। तो इससे अच्छा कि सो जाओ यार, थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख लो, वो चीजें कर लो। पर एक ओवर सीरियसनेस जब तक आप नहीं लाओगे, चीजें नहीं होंगी। डिले भले आप करते जाओ उनको, बट 6 महीने बाद करना पड़ेगा सीरियस होके, साल भर बाद करना पड़ेगा। तो जितना आप लोग फाइनेंशियली परेशान हो रहे हो, घर वालों की वजह से परेशान हो रहे हो, घर वाले आपकी वजह से परेशान होते हैं, वो सारी चीजों को अगर आपको अवॉइड करना है तो इस अटेम्प्ट को थोड़ा सा सीरियसली लो। जो चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं उनको एक बार आप देख लो। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है एक पर्सन के साथ, 9th अटेम्प्ट, जिन्होंने 9th अटेम्प्ट में एग्जाम पास करी है। तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखो एक बार, ताकि आपको आइडिया लगे कि अटेम्प्ट वाले लोग क्या क्या गलतियां करते हैं और आप भी उस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तो प्लीज ये चीजें अच्छे से करो। फिर अगर कुछ भी, अगर आपको डाउट होता है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।